नमस्ते, मैं अरुण सोनी हूँ और आप देख रहे हैं डिकमैन चक्रीकरण से साइक्लोएल्केन बनाने की विधि, जो कि बीएससी प्रथम वर्ष कार्बनिक रसायन की इकाई 3 के अंतर्गत है। डिकमैन चक्रीकरण क्लेजन संघनन का एक अनुप्रयोग है। क्लेजन संघनन दो एस्टर अणुओं के मध्य होता है। क्षारीय माध्यम में यह संघनन क्रिया होती है। डिकमैन चक्रीकरण एक अंतरा आणविक क्लेजन संघनन है। अंतरा आणविक का तात्पर्य है एक ही अणु के दो एस्टर समूहों के मध्य संघनन होना। जब हम लंबी श्रृंखला वाले किसी डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के एस्टर को सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिकृत करते हैं, तब यह क्रिया होती है, चक्रीकरण की क्रिया होती है। चक्र में कार्बन परमाणुओं की संख्या डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो प्रारंभ में हम डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे, उसकी श्रृंखला में जितने कार्बन है उससे एक कम होती है। जैसे एडिपिक अम्ल जिसमें कि 6 कार्बन होते हैं, यदि हम एडिपिक अम्ल का एस्टर लें और उसमें डिकमैन चक्रीकरण कराएं तो हमें 5 कार्बन वाला साइक्लोएल्केन मिल सकता है, एक कार्बन कम होगा। इसी तरीके से पिमिलिक अम्ल 7 कार्बन वाला अम्ल है, इसके एस्टर से हमें साइक्लोहेक्सेन मिलेगा 6 कार्बन वाला। सुबेरिक अम्ल का जो एस्टर है 6-8 कार्बन इसमें होते हैं और हमें साइक्लोहेप्टेन मिलता है जो कि 7 कार्बन वाला एक चक्रीय यौगिक है। चक्रीकरण के पश्चात हम जल अपघटन, बी कार्बोक्सिलीकरण और अपचयन क्रिया करते हैं, जिससे कि चक्रीय एल्केन हमें मिल जाता है। एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि हम लेने वाले हैं पिमिलिक अम्ल का एस्टर। पिमिलिक अम्ल में 7 कार्बन होते हैं, CH2, यहां एस्टर समूह है CO, O, C2H5, ये पूरा यहां से यहां तक एस्टर समूह है। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, ये 5 नंबर का कार्बन है, ये है 6, और एक अन्य एस्टर समूह यहां है COO, C2H5। इस क्रिया में यह ध्यान रखने वाली बात है कि एक एस्टर समूह के पास वाला कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और दूसरे एस्टर समूह का एथॉक्सी समूह ये क्रिया में निष्कासित हो जाते हैं। यदि मैं इस यौगिक को सोडियम एथॉक्साइड यानी कि C2H5ONa के साथ गर्म करता हूं या सोडियम के साथ, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के मध्य आपस में लिंकेज बन जाएगी और इस क्रिया में C2H5O यह समूह और यहां से अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निष्कासित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मुझे CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, 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 CH या CH रह जाएगा और यहां एक लिंक बन गई है, एक बंध निर्मित हो गया है। इस प्रकार से यह चक्रीकरण की क्रिया पूर्ण हो जाती है। इस चक्रीकरण के पश्चात हम इस यौगिक का जल अपघटन करेंगे, उसके बाद गर्म करके विकार्बोक्सिलीकरण और फिर अपचयन। ये हमारा यौगिक है जो हमें अभी प्राप्त हुआ है, COO, C2H5, और यहाँ कार्बोनिल समूह है और ये लिंकेज यहाँ नई बनी थी। अब इस यौगिक का यदि हम जल अपघटन करें तो सर्वप्रथम जल अपघटन करने के लिए KOH के साथ, जलीय KOH के साथ इसे अभिकृत किया जाता है, फिर तनु HCl के साथ इसे अभिकृत करते हैं, तो यह एस्टर समूह अम्ल समूह में जल अपघटित हो जाता है और इस प्रकार हमें जो यौगिक मिलता है वह एक चक्रीय यौगिक है जिसमें COOH समूह है और
निकटवर्ती स्थान पर कार्बोनिल समूह है। इस तरह के यौगिक को जब हम केवल गर्म करते हैं तो ही इसका विकार्बोक्सिलीकरण हो जाता है। इसमें से CO2 निष्कासित होगी, इस COOH समूह में से ये CO2 बाहर चली जाएगी। तो इस प्रकार जो यौगिक मिलेगा, अब यह एक चक्रीय कार्बोनिल यौगिक होगा। और अब इस कार्बोनिल यौगिक का यदि हम अपचयन करते हैं, सामान्यतः क्लेमेंशन अपचयन किया जाता है जिंक अमलगम Zn और Hg का जो अमलगम है और HCl, यह अभिकर्मक यूज किया जाता है। इसे कहा जाता है क्लेमेंशन अपचयन। इस अपचयन क्रिया में यह कार्बोनिल समूह CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार से यह एक साइक्लो एल्केन मिल गया। अभी फिलहाल इस उदाहरण में यह साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। अब हम इस क्रिया की क्रियाविधि समझते हैं। हमारे पास जो यौगिक था उसमें दो एस्टर समूह है, CO O C2H5, ये एक एस्टर समूह है। यौगिक कुल मिलाकर के 7 कार्बन वाला है। यहाँ एक CH2 समूह है, ये CH2 समूह है। फिर एक एस्टर समूह है COC2H5। इस प्रकार कुल 7 कार्बन इस अम्ल की श्रृंखला में है। जब हम इस यौगिक को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो जो एथॉक्साइड आयन है C2H5O वह क्षारक का काम करता है और अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, निकाल लेता है। तो यहां से अल्फा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन पर ही त्याग कर बाहर चला जाएगा और यह हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन इस एथॉक्साइड समूह से जुड़कर अल्कोहल बन जाएगा C2H5OH। तो इस प्रकार यह अल्कोहल अणु यहां से निष्कासित होगा और यह अल्फा कार्बन एक एकाकी युग्म के साथ ऋणात्मक आवेशित होगा। C डबल बॉन्ड O C2H5 अन्य कार्बन में बना लेता हूं। एक ये पहला कार्बन है, दूसरा 3 4 5 और ये छठवां कार्बन है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु निष्कासित हुआ, हाइड्रोजन धन आयन, और इस प्रकार यह ऋण आवेशित है COC2H5। अब इस नाभिक स्नेही कार्बन का आक्रमण कार्बोनिल समूह पर होगा। उसी समय यहां इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर स्थानांतरित हो जाएंगे। ऑक्सीजन के पास 2 पेयर थे, तीसरा पेयर और दिखाई देगा। इस प्रकार यह कार्बन ऑक्सीजन एक युग्म, दूसरा युग्म, तीसरा युग्म और ऋण आवेश इससे जुड़ा हुआ है OC2H5। आगे हम इस संरचना को पूरा कर लेते हैं। यहाँ कार्बन है और यह कार्बन अब इस कार्बोनिल कार्बन से संयोजित हो चुका है। इससे एक हाइड्रोजन और लगा हुआ है और COOC2H5। अब अगले पद में जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन ऑक्सीजन बंध पर स्थानांतरित होंगे, उस समय एथॉक्सी समूह यहां से निष्कासित हो जाएगा। तो यहां से C2H5O ऋणात्मक एथॉक्सी समूह निष्कासित हो गया और हम देखते हैं कि यहां कार्बोनिल समूह पुनः उत्पन्न हो चुका है और 6 कार्बन की एक श्रृंखला निर्मित हो चुकी है। अब इस यौगिक का हम जल अपघटन करेंगे, इसका विकार्बोक्सिलीकरण करेंगे और अपचयन कर देंगे। तो अंत में इन तीनों पदों के बाद पहला पद है जल अपघटन, दूसरा पद है गर्म करके विकार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलीकरण,
करण करण और तीसरा पद है अपचयन, क्लेमेंशन अपचयन। तो हमें मिल रहा है यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन। तो इस प्रकार इस क्रिया की क्रियाविधि भी हमने पूर्ण देख ली। अब आप अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में, हमने पिमिलिक अम्ल का उदाहरण लिया और 6 कार्बन वाला यौगिक साइक्लोहेक्सेन हमें मिला। आप ये 2 क्रियाएं और कराएं, एडिपिक अम्ल का एस्टर लेकर के इसी क्रिया को लिखें, इसकी क्रियाविधि लिखें, और सुबेरिक अम्ल को लेकर के भी इस क्रियाविधि को आप लिखें। तो इस प्रकार यह वीडियो हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं। आप पढ़ते रहिए, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टच करना ना भूलें, जिससे कि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। धन्यवाद।